हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवत सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे देश की एक ऐसी जानी मानी सुप्रसिद्ध कंपनी की, जिस कंपनी के नाम के साथ हमारे बचपन की बहुत सी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एटलस कंपनी की। अगर पूरा नाम लूं तो एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड कंपनी की। दोस्तों, इस कंपनी के नाम के साथ यानी एटलस वर्ड के साथ हमारी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे में से लगभग बहुत से लोग ऐसे थे जिनको बचपन में साइकिल सीखने का शौक था, और वो साइकिल सीखते हुए बहुत सी हमने चोटें खाई है, गिरे हैं, संभले हैं, उठे हैं और फिर साइकिल को सीखा है। जैसे ही उस बचपन की यादें आज भी हमारे अंदर, हमारे जहन में है। 3 स्टेज होती थी साइकिल सीखने की। एक बोलते थे हम, ज्यादातर कह सकता हूँ हमारे हरियाणा में पहली जो स्टेज होती थी उसको बोलते थे कैंची। दूसरी जो स्टेज थी दोस्तों वो थी डंडे पे चलाना, और तीसरी जो फाइनल स्टेज थी वो थी गद्दी। यानी जो बच्चा, यानी जो हमारे मेलजोल का, जो भी गली मोहल्ले का दोस्त था, डंडे पे चलाता था तो उसको हम थोड़ा सीनियर समझते थे। जो गद्दी पे बैठकर साइकिल को चलाता था उसको हम ज्यादा सीनियर समझते थे। और हम जैसे जो थे कैंची में चलाते थे। और कैंची में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, अगर आपके याद हो तो, कैंची में अगर आप साइकिल चलाते थे तो उसमें जोखिम बहुत था, चोट बहुत लगती थी, गिरती बहुत थी। दोस्तों, भले ही हमने बहुत सी चोटें खाई हो, बहुत से एंजॉय किया हो, वो मीठी यादें आज भी हमारे जहन में है। इसके बाद भी उस साइकिल के एक पोल पर, एक पिलर पर जो शब्द लिखे थे, शायद उस समय हमें वो शब्द पढ़ने भी नहीं आते थे, उस शब्द का मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन वो शब्द ATLAS आज भी हमारे दिमाग में छपे हुए हैं और शायद छपे ही रहेंगे। वो यादें भले ही आधुनिक दौर में आके धूमिल हो चुकी है, लेकिन दोस्तों वो बचपन का समय एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जो अब हमारे पास, हमारे आगे आने वाले जीवन में शायद कभी भी लौट कर नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एटलस कंपनी के बारे में। एटलस कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो ओनर थे, वो थे मिस्टर जानकी दास कपूर साहब, जो कि 1947 में विभाजन के समय किसी घटनाक्रम के चलते, कह सकते हैं बाय मिस्टेक, वह पाकिस्तान चले गए थे, कराची में चले गए थे। लेकिन वह उन्होंने पुनः विस्थापन किया, वहां से वो लौट आए, कराची से लौट आए और अपने हरियाणा राज्य के सोनीपत जिला में रहने लगे। जैसे ही वो सोनीपत आए, उनके जहन में, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत देश था, क्योंकि वो एक भारतीय कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सोचा क्यों ना क्यों आज की जरूरत को देखते हुए, लोगों के आवागमन को देखते हुए, कोई ऐसा टूल मैं अपने देशवासियों के लिए बनाऊं जो कि सस्ता और सुगम हो और इनके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो। तो दोस्तों, उन्होंने एक साइकिल का निर्माण किया और अपनी कंपनी का नाम रखा एटलस। एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड। और उस दौर में दोस्तों उन्होंने अपना एक प्लांट से शुरुआत की। धीरे धीरे देश में उन्होंने बहुत से अपने ऐसे प्लांट लगाए जहां पर बहुत से कर्मचारी, यानी बहुत से परिवारों का जो है पालन पोषण इस कंपनी के माध्यम से होता था। और इस कंपनी की ख्याति की बात करूं तो दोस्तों 1951 में इस कंपनी की नींव मिस्टर जानकी दास कपूर साहब ने रखी थी। 51 से 7 साल के बाद, यानी 58 में ही इस कंपनी ने ऐसी प्रसिद्धि अपनी गुणवत्ता के चलते हासिल कर ली थी कि इस कंपनी ने बहुत भारी मात्रा में अपनी साइकिल की खेप जो है विदेशों में भी भेजना शुरू कर दिया था। विदेशों में भी इस कंपनी ने काफी ख्याति प्राप्त की, काफी प्रसिद्धि प्राप्त की, क्योंकि गुणवत्ता का मुकाबला जो है एटलस का आज के टाइम में भी कोई कंपनी नहीं कर सकती।
दोस्तों इस दौरान इन्होंने 1965 में अपनी रेसिंग साइकिल भी बाजारों में उतारी और बहुत से इस सफ़र में इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड विन किए, अवार्ड हासिल किए। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा देश आधुनिक दौर में हमने प्रवेश किया तो साइकिल की डिमांड जो है स्वाभाविक था कम हो गई और हमारा ट्रेंड जो है वह बाइक, स्कूटर और कार पर आधारित हो गया, कार पर बेस्ड हो गया। अब दोस्तों स्वाभाविक है प्रोडक्ट की अगर डिमांड कम होगी तो उससे अर्निंग भी कम होगी, लेकिन जो खर्चे हैं वो स्टैंड बाई हो चुके थे। वो क्योंकि एम्प्लॉय भी वहाँ पर कार्यरत थे, उनको निकाला भी नहीं जा सकता था, उनको खर्चे इक्वली चल रहे थे लेकिन इनकम नहीं हो रही थी। तो कंपनी को काफ़ी आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ समय तक अपने आप को संभाले रहे। लेकिन जब आखिरी में कंपनी इस आर्थिक संकट को वहन नहीं कर पाई तो 2014 में मध्य प्रदेश में जो इनका बहुत बड़ा प्लांट था एटलस कंपनी ने उसको आर्थिक तंगी के चलते बंद करना पड़ा। अब दोस्तों जो हमारे हरियाणा राज्य के सोनीपत जिला में इनका प्लांट था जो लगभग 25 एकड़ में फैला था, 2018 में सेम हालातों के चलते यानी आर्थिक तंगी के चलते ये भी इनको बंद करना पड़ा। अब दोस्तों जो आखिरी प्लांट बचा हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद जगह पर, दोस्तों ये कह सकते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा प्लांट था एटलस साइकिल कंपनी का। वो भी अब इस 3 जून को यानी विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कंपनी ने अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया है। वहां के नोटिस बोर्ड पर कंपनी की तरफ से नोटिस लगा दिया गया है, साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि आर्थिक तंगी के चलते हमें यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम इस प्लांट को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी को रन करने के लिए जो रोजमर्रा के खर्च के लिए रकम चाहिए, पैसा चाहिए, उसको हम वहन करने में, खर्च करने में असमर्थ है और डेली रूटीन में जो कच्चा माल खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए उसको हम अदा करने में असमर्थ है। इसलिए सभी कर्मचारियों को से अनुरोध पूर्वक कंपनी ने कहा है कि वो ले ऑफ नोटिस के तहत यानी ले ऑफ नोटिस के तहत अब वो कार्य करेंगे। यानी ये ले ऑफ जो नोटिस होता है दोस्तों, इसका मीन होता है कोई भी कर्मचारी जो वहां पर कार्यरत था, जो कि हजारों की संख्या में है, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय, अपनी वर्कशॉप में जाकर काम नहीं कर सकेगा। वह सिर्फ एक निश्चित निर्धारित समय पर अपनी अटेंडेंस जो है गेट पर फिल करके अपने घर रेस्ट करेगा, यानी जॉब पर नहीं आ सकेगा। अब इस ले ऑफ नोटिस के तहत जो है उस कर्मचारी को 50% सैलरी मिलेगी, 50% सैलरी उसको दी जाएगी। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर जो सवाल है वो ये है, देखो जो कर्मचारी है वो विरोध कर रहे हैं कंपनी के इस नोटिस का, कुछ मीडिया कर्मी भी है जो विरोध कर रहे हैं इस नोटिस का। मैं मानता हूं कर्मचारी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आज बात करूंगा कंपनी के हक में, इस कंपनी के फेवर में जो हमें करनी भी चाहिए। दोस्तों एटलस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी यादें, जिस शब्द की यादें जो लगभग हर भारतीय के जहन में है, हर भारतीय के दिमाग में है, एटलस शब्द। इस कंपनी ने हमारे देश में एक ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की है, एक ऐसी ख्याति, विश्वसनीयता कह सकते हैं प्राप्त की है कि जिसके प्रति हम एग्रेसिव हमारा होना बनता नहीं है, बल्कि कंपनी ने अगर ईमानदारी के साथ साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम अब आगे खर्च उठाने की जो ताकत जो है कंपनी के पास नहीं है, बजट नहीं है, तो इसलिए हम यह प्लांट जो है बंद करने का निर्णय ले रहे हैं, जो कि कंपनी का आखिरी प्लांट था। तो दोस्तों ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी आजकल ट्रेंडिंग पे है आत्मनिर्भर और स्वदेशी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या इसकी शुरुआत जो है हमारी स्वदेशी जो कंपनी थी, हम कह सकते हैं हमारी प्यारी कंपनी थी
एटलस कंपनी, क्या इसकी शुरुआत जो है उसके बंद होने से कर रहे हैं? क्या हमारी सरकारों को नहीं चाहिए कि इस समय में, इस परिस्थिति में इस कंपनी की हेल्प करे ताकि ये अगेन स्टैंड कर पाए, अगेन डेवलपमेंट जो है अपने प्लांट के अंदर लेकर आ पाए? दोस्तों, मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, भले ही हम आधुनिक दौर में हैं, भले ही आधुनिक दौर जो है ट्रैफिक्स का है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, बाइक्स का है, कार का है, लेकिन दोस्तों आने वाला समय ऐसा होने वाला है, मेरा ऐसा अनुमान है कि चाहे वह हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वह हमारी आर्थिक तंगी को लेकर हो, साइकिल हमारे जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण दोबारा से होने वाली है। और साइकिल जो है हर घर में अब शायद जो कि नहीं है, हर घर में साइकिल की जरूरत जो है बढ़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है आपको ये बताना कम था कि कंपनी ने ऐसा फैसला लिया है कि उसका आखिरी प्लांट भी जो है बंद होने जा रहा है। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये ज्यादा है कि इस कंपनी के फेवर में, इस कंपनी के हक में हमें एक प्रकार से ये आवाज जो है अपनी संबंधित सरकारों के तक, इस आवाज को हमें जरूर पहुंचाना चाहिए कि हमें इस कंपनी की हेल्प करनी चाहिए। इस कंपनी को स्टैंड करने के लिए चाहे वह कोई भी घोषणा संबंधित सरकारों द्वारा की गई है, उस घोषणा के तहत इस कंपनी की सहायतार्थ राशि देकर इस डेवलपमेंट के लिए, पुनः विस्थापन के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक जो हौसले के साथ जो है एक उम्मीद की किरण इस कंपनी के अंदर जगानी चाहिए हमारी सरकार को, क्योंकि यह हमारी स्वदेशी कंपनी है। एटलस शब्द से हमारा काफी पुराना नाता है और मैं नहीं चाहता ये हमारा नाता या ये हमारी ऐसे ये शब्द जो है हमारी यादों में रहे। हम चाहते हैं ये शब्द, एटलस शब्द हमारी यादों में न रहकर हमारे आमने सामने रहे। इसका मीन ये नहीं है एटलस अगर बंद हो गई तो मार्केट में हमें साइकिल नहीं मिलेगी। साइकिल बहुत है, इस उदारीकरण नीति के चलते बहुत सी विदेशी कंपनियों ने अपनी साइकिल जो है भारतीय बाजार में जो है उतार रखी है। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं अगर हम आत्मनिर्भर बनना है, हमें स्वदेशी यूज करना है, तो हमें स्वदेशी को बचाना भी होगा, हमें स्वदेशी को आगे बढ़ाना भी होगा, जो हमारा परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो फेथ है वो एटलस पर है, ना कि किसी और पर। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों, इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं इस कंपनी के हक में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास यह वीडियो पहुंच जाती है, कोई अगर विचार कर लेता है, अगर संबंधित सरकारों तक यह वीडियो पहुंच जाती है, तो शायद ये एटलस कंपनी जो कि हमारी स्वदेशी कंपनी है, इसकी कोई हेल्प हो सके और यह हमारे लिए जो है आगे जो है हमारे देश में, हमारे देशवासियों को जो है अपनी सेवाएं दे पाए। अंत में कहूँगा दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच पाए। जय